पावन शब्द जिसका आप संतां ने पाठ सरवण किया है। धन गुरु अर्जन देव जी का बिलावल राग के अंदर लाल रंग तिस को लगा जिसकी वड भागा। ये लाल रंग उस गुरमुख प्यारे नूं लगिया है जिस दे बड़े वड्डे भाग हैं। हुण इहनूं आपां समझना है भी ये लाल रंग जो धन गुरु महाराज जी ने वड्डे भागां वाले नूं दस्सिया है भी उहनूं लगे है। ये लाल रंग किवें लगदा है? लग ते गया है, ये तां पता लग गया, पर लगदा किवें है? ये सारे शब्द के अंदर धन गुरु महाराज जी इस लाल रंग नूं किवें लाना है, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी के अंदर यही ज्ञान बख्शिश करते हैं। इस दे लई थोड़ियां विचारां दे नाल जुड़ना पेगा। विचारां दे नाल जुड़ के धन गुरु महाराज जी के पावन शब्द की समझ लैनी है। प्राणी की पहचान होती है उस दे चेहरे तो, उस दे सुभाव तो। पशु की पहचान होती है उस दे चेहरे तो, उस दे सुभाव तो। कुछ भी संसार के अंदर असी पहचानना है उस दे चेहरे तो पहचानिया जाएगा। ते दूजी पहचान है उसका सुभाव। असी चेहरे तो पहचान के कह दिन्ने भाई ये भाई गुरजंट सिंह है। ये काम है अखां का। अखां चेहरा वेखदियां ने ते पहचान आ जाती है ते जबान उसका नाम लै देंदी है भी ये फलाना गुरमुख है। ते दूजी पहचान ने जिहड़ी वो है सुभाव दी। सुभाव की जिहड़ी पहचान है वो अखां नहीं करदियां, वो अकल करती है। ते अकल उस सुभाव की पहचान फिर करेगी जे असी उनके नाल विचरांगे, कुछ समा लगेगा। मैं एक बार फिर दोहरावां क्योंकि जे मुढ़ जो गल की समझ आ जाए फिर सिरे ते पहुँच जाइदा है। कोई भी दुनिया की चीज़ उन्होंने वेख के उनके चेहरे को वेख के असी चेहरे तो पहचान कर देंगे ये कार है, ये ट्रैक्टर है, ये पशु है, ये पंछी है, ये काम है अखां दा। हुण सुभाव जिहड़ा ये काम है अकल दा। अकल तो सानू सुभाव दा पता लगता है। जिहड़ा चेहरा है ये बदलता रहता है। चेहरा बन गया मिट गया, बन गया मिट गया। ते जिहड़ा सुभाव है ये मिटदा नहीं। जिहड़ा बन गया ये मिटदा नहीं। इसका सबूत है असी अपने घरे पशु रखे हुए ने। उन्हां पशुओं दे विच कुछ पशु इस तरह के ने वो बड़े सील सुभाव के ने। सानू कहना पैंदा है ये मझ बड़ी चंगी है, इहदा बड़ा सील सुभाव है। जिहड़ा मर्जी परिवार का मैंबर भावें उपरी घर का आण के थापड़ा मार के बह जाए तो इन्हें कदी लत नहीं चकी, इहदा सुभाव है। एक पशु है वो घर दे विचों भी एक जी चुन लैंदा है भी मैं तां जे धारां चार देनियां ने ना पाइया दुध देना है ते भी फलाना जी जे मेरे थल्ले बैठेगा तो फिर ही देंगी। ये उनका सुभाव है। हुण इत्थे विचार वाली गल ये कि ये दो सुभाव के दो पशु ने ते इन्हां नूं आपां किहड़े स्कूल दे विच पढ़ाया है? किसी स्कूल दे विच तां इन्हां नूं पढ़ाया ही नहीं, ना ही ये सुभाव किसी ने सिखाया इन्हां नूं भी तू इस तरह कर। ये आया कित्थों है? क्योंकि सुभाव जिहड़ा वो बदलदा नहीं। ये जन्मां जन्मांतरां दा सुभाव बन गया है। पिछे तो लैके सुभाव बन गया। पिछे तो लैके जिहड़ा सुभाव बनिया, सुभाव नहीं बदलदा। वो रूह बदल गई है, चेहरा बदल गया है, पर सुभाव नहीं बदलिया। ते हुण आजो जिथे आपां आउणा उस प्रभु परमात्मा दे भी
पहचान के दो साधन ने, एक निर्गुण ते दूजा सरगुण। जिहड़ा निर्गुण है ये परमात्मा का सुभाव है, ते जिहड़ा सरगुण है ये चेहरा है। मुसलमान मूर्ति पूजा नहीं करते। जदों मुहम्मद साहब ने अवतार लिया सी, इन्हें काबे दे विचों सारियां मूर्तियां तड़ा दित्तियां सन ते मना कर दिता सी भी मूर्ति पूजा नहीं करनी। फिर किंदी पूजा करनी है? निर्गुण दी। मुसलमान मूर्ति की पूजा नहीं करते। हिंदू ने जेड़े ये मूर्ति की पूजा करते हैं, किंदी पूजा करते हैं? सरगुण की, स्वरूप की, चेहरे की पूजा करते हैं। इन्हां दा कहना है जाना इन्हां ने भी निर्गुण ते ही है। मुहम्मद साहब का मुसलमानों नूं ये समझाना सी भी तुसी सीधे निर्गुण दे नाल जुड़ जाओ, ते सनातन धर्म के जिहड़े अवतार आए ने इन्हां ने समझाया भी तुसी सरगुण तो निर्गुण दे नाल जुड़ो, ये सौखा हो जाएगा। पर असी खड़ के सरगुण ते निर्गुण तक जाए नहीं गया। समा आ गया धन गुरु नानक देव जी का, ते गुरु नानक देव जी के अगे सवाल ये खड़ा हो गया भी हुण तुसी चीज़ां ते दो ही ने, जां तां चेहरा ते जां सुभाव। इत्थे मैं थोड़ा जिहा रोक के ना एक विचार है जिहड़ी संसारी वो देंगा। आ जिहड़े बच्चे बच्चियां आपे ब्याह करा लेंदे ने ना, ये चेहरे नाल जुड़े ने, इन्हां ने सुभाव नहीं वेखिया। ते जदों वड्डे बजुर्ग रिश्ते जोड़ते ने वो चेहरा नहीं वेखदे, वो सुभाव वेखदे ने। ते जिहड़ा चेहरे दे नाल जुड़ गया ना, चेहरे करके जुड़िया है, ये निभेगा नहीं। ये मेरी गारंटी है, शर्त है। क्योंकि जिहड़ा निभाव है ना वो सुभाव दे नाल हुंदा है। जदों दोवां दा सुभाव मिल जावे ते सुभाव करके एक हो जाइदा, चेहरे करके एक नहीं होया जा सकता। कईयां दे चेहरे एक दूजे दे नाल मिलदे हुंदे ने, थोड़े बहुत दो भरावां दे भी कई बारी चेहरे मिल जांदे ने। एक मां ने जोड़े पुत्रां नूं जन्म दिता, उन्हां दे भी कई बारी चेहरे मिल जांदे ने, पर सुभाव नहीं मिलदे। सुभाव वक्खो वक्खरे हुंदे ने। सुभाव वक्खो वक्खरे होण करके फिर दुपाड़ पै जांदी है। हुण ये जिहड़ा समा सी धन गुरु नानक देव जी का आ गया, ते सवाल खड़ा हो गया भी तुसी हुण निर्गुण दे नाल गुरसिखां नूं जोड़ोगे कि सरगुण दे नाल जोड़ोगे, चेहरे दे नाल जोड़ोगे कि सुभाव दे नाल जोड़ोगे। मुसलमान कहते असीं तां सुभाव दे नाल जुड़ांगे, क्योंकि सुभाव दे नाल जुड़िया होया ना जिहड़ा वो कदे टुटदा नहीं, वो निभ जाती है। सुभाव इक्को जिहे हो जाण ते निर्वाह हो जाता है। ते सनातन धर्म वाले ने वेखो अनेक प्रकार के चेहरे बना ले, क्योंकि चेहरे बदलते रहते ने। ते चेहरे दे नाल जुड़िया होया मनुख जिहड़ा निभदी भी घट ही है। समा आ गया गुरु नानक देव जी का, ते फिर गुरु नानक देव जी ने धन गुरबाणी के अंदर दर्ज कर दिता, निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। गुरु नानक देव जी कहते निर्गुण आप, निर्गुण भी परमात्मा आप है, सरगुण भी ओही ते सरगुण भी ओही है। भाव चेहरा भी जिहड़ा वो भी उसे दा है, ते सुभाव जिहड़ा ये भी उसे दा है। निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। उसने इस कला नूं धारण करके ना सारियां नूं मोह लिया है। हुण सवाल पैदा होंदा लाल रंग किसको लगा? ये लाल रंग जिहड़ा है ये फिर किनू लगी है? जिहड़ा निर्गुण दे तक पहुँच गया है। भावें वो सरगुण का उपासक हो के निर्गुण तक पहुँचे है, ते भावें वो सीधा निर्गुण दे नाल जुड़ के निर्गुण तक पहुँच गया है, उन्होंने ये लाल रंग लग गया। जिथे उन्हें पहुँचना सी उत्थे पहुँच गया है। इसनूं एक नुकते दे नाल इस तरह आपां समझ लईए। एक मैं होर भी गल दस दियां, साडे बजुर्गां ने कुछ रीतियां रिवाज इस तरह के बनाए सन जिन्हां नूं असीं लौकिक रिवाज आखदे हां। वो इस तरह के बनाए सन कि उन्हां तों सानूं बड़ा ज्ञान मिलदा सी।
पर जदों असी ज्ञान की जगह ते केवल फार्मैलिटी करन लग गए तो फिर वो ज्ञान देने की जगह ते ना एक मनमत जी बन गई। बच्ची है, बच्ची जवान हो गई है, बच्ची ने जन्म लिया है, माता पिता ने पाले है, बच्ची जवान हो गई है। जो बच्ची जवान हुई है, इनका ब्याह हो गया तो इन्हों हुण लाल रंग का चूड़ा पा दिता है। मैं एक बार फिर दस दियाँ, साडे बजुर्गों ने ना जिहड़े लौकिक रीतियां बनाइया सन, ये एवें नहीं बनाइया, इन्हां दी एक खासियत सी। पहलू समा सी, असी बड़े निक्के निक्के सां, उदों पहलू भी जदों किसी के घरे अखंड पाठ साहिब प्रकाश हुंदा जां सहज पाठ प्रकाश हुंदा जां मुंडे नूं माईए पाया जांदा जां कुड़ी नूं माईए पाया जांदा ना, ते उन्होंने खंभणी बन्नी जाती सी। क्यों बन्नी जाती सी? उदों स्पीकर नहीं सन होया करते, ना ही मोबाइल होया करते सन, तो फिर लोगों को किवें पता लगे भी फलाना सिंह के घरे सहज पाठ प्रकाश है जां अखंड पाठ प्रकाश है। वो फिर अपने आंढियां गवांढियां पंजां सत्तां नूं नाल लैके आउंदा भी चलो धन गुरु महाराज जी का स्वरूप लैके आउणा है, अखंड पाठ साहिब प्रकाश करना है। फिर जदों उत्थे अखंड पाठ साहिब प्रकाश हुंदा, उन्हां पंजां सत्तां नूं खंभणी बन्नी जाती। उहदा एक कारण सी। हुण वो 5-7 जाने पाठ प्रकाश करा के नगर दे विच आपो अपने कम्मां धंधियां दे लई विचरे ने, ते दूजे ने उहदे खंभणी वेख के पुछया, या तेरे खंभणी किवें बन्नी है? ये भाई सुरजीत सिंह के घरे अखंड पाठ साहिब प्रकाश है तां बन्नी है। पता लग गया। यानी एक प्रचार का साधन सी भी किवें लोकां नूं पता लगे भी फलाना सिंह के घरे सहज पाठ प्रकाश है जां अखंड पाठ प्रकाश है। फिर जदों इस तरह पता लगता तो फिर गुरमुख प्यारे सन जिहड़े गुरु महाराज जी के दर्शन उन्होंने घरे करने वास्ते आउंदे सन। इसे तरह बच्ची है, बच्ची ने जन्म लिया है, बच्ची जवान हुई है, बच्ची का ब्याह हो गया तो उसनूं लाल रंग का चूड़ा पाया गया है। लाल रंग तिसको लगा जिसके वडभागा, मैला कदे न होवे न लागे दागा। ये 2 तुकां नूं आपां समझना है। जे ये पावन शब्द दीयां 2 तुकां समझ दे विच आ गईयां ते लाल रंग की समझ आ गई, तो फिर भाई अगला शब्द जिहड़ा उनकी बड़ी सुखैन तरीके दे नाल समझ आ जाएगी। हुण बच्ची ने लाल रंग का चूड़ा पा लिया है, ये प्राप्ति वाली हो गई है। बच्ची ने जिथे पहुँचना सी उत्थे पहुँच गई है। भाव बच्ची का घर है जिहड़ा असली इहदा पति का घर है, सहुरियां का घर है। इन्हें जिथे पहुँचना सी उत्थे पहुँच गई है। ये लाल रंग की निशानी सी। मेरे ख्याल गल की समझ आ गई होनी है। लाल रंग तिसको लगा जिन्हें जिथे पहुँचना है उत्थे पहुँच गए। जिसके वडभागा जिंदे वड्डे भागा वाले ने वड्डे भाग ने उत्थे पहुँचे है। मैला कदे न होवे न लागे दागा। हुण ये लाल रंग मैला भी नहीं होएगा तो इनू दाग भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बच्ची ने अपने सहुरियां दा घर जिहड़ा वो प्राप्त कर लिया है ते हुण इहने गृहस्थी जीवन जिउणा है। इहदे वल कोई उंगल नहीं करेगा। जो ब्याह तो बाद बच्चे बच्चियां पैदा होंदे ने, हुण इहदे वल कोई उंगल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इन्ने अपनी प्राप्ति है जिहड़ी पति दी वो कर ली है, ये पति वाली हो गई है। इसे तरह जिहड़ा गुरमुख प्यारा निर्गुण स्वरूप दे तक पहुँच जाता है। जदों निर्गुण स्वरूप दे तक पहुँच गया, उनकी प्राप्ति हो गई, तो गुरु महाराज जी ने फिर इत्थे इस संसारी नुकते दे नाल दस्या लाल रंग तिसको लगा। ये भाई प्राप्ति वाला रंग है। जिवें एक बच्ची नूं लाल रंग का चूड़ा पवा दिता है, लाल रंग के वस्त्र भी पहलों पाया करते सन, हुण नहीं पाते, बदलते जाते हैं लोग। साडे बजुर्गों दीयां रीतियां छड्डदे जाते हैं। ये लाल रंग है जिहड़ा प्रेम का प्राप्ति वाला रंग है, तो ये उसनूं लगे है जिसके वडभागा जिंदे वड्डे भाग हो गए ने। हुण जदों निरंकार का निर्गुण स्वरूप हो गया है, निर्गुण स्वरूप हो गया है, मैला कदे ना होवी। हुण इहनूं मैल नहीं लगेगी। क्यों? ये दोवें जा रहे ने, बच्ची दे चूड़ा पाया है, तो कोई इन्हां वल उंगल नहीं करेगा भी ये कौन जा रहे हैं। आखण की लोड़ ही नहीं, पुछण की लोड़ ही नहीं। पति पत्नी ने कोई दाग नहीं इन्हों ला सकता, इन्हों वाल उंगल नहीं कर सकता। इन्होंने बच्ची बच्चा चुके है, कोई इन्हों वाल दाग नहीं, उंगल नहीं ला सकता, कर नहीं सकता।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਦਗੇ ਨੂੰ ਦਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਮੈਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਪਛਾਣਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਨਿਰਗੁਣ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੁਭਾਅ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ ਮਾੜੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਵਚਨੀ। ਇਹ ਨਿਰਵਚਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਨਿਰਵਚਨੀ। ਕੋਈ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਜਿਨ ਕੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਏ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਖਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਿਰਵਚਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਵਚਨ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਨਿਰਵਚਨੀ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸੀਂ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਨਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਭਉ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਿਰਵੈਰ, ਵੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਵੇਂ ਨਿਰਗੁਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਹੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਿਰਗੁਣ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਗੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ। ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਸਰਗੁਣ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ, ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ।
जिंदा असी चेहरा भी पहचानते होइए ते सुभाव भी पहचानते होइए, वो साडी पूरी पहचान दे विच आ गया है। असी उहदा चेहरा जिहड़ा ये परिवर्तित हुंदा रहिंदा है, बदलदा रहिंदा है। जिहड़ा सुभाव है ये बदलदा नहीं। चेहरे बदलते रहणगे, पशु बन जाएगा, पंछी बन जाएगा, मनुखा जीवन भी दोबारा मिल जाएगा। किसी भी जून दे विच चला जावे, चेहरा परिवर्तित हो जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, पर सुभाव नहीं बदलेगा, सुभाव वही रहेगा। उस परमात्मा की भी पहचान है निर्गुण ते सरगुण। निर्गुण उनका सुभाव है ते सरगुण है जिहड़ा ये उनका चेहरा है, उनका स्वरूप है। इनू समझाउण दे लई मैनूं होर तां कोई नुकता नहीं मिलिया, इक्को ही नुकता मिलिया। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी सच्चे सतगुरु निर्गुण स्वरूप ने ते इन्हां दी संगत है जिहड़ी ये सरगुण स्वरूप है। ग्रंथी सिंह दे पल्ले कुछ भी नहीं हैगा, उन्होंने ना बाणी आउंदी है ना कोई गुण आउंदा है। पर जदों वो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं प्रकाश कर लैंदा, बाणी पढ़दा है, ते उदों फिर वो बाणी दे जरिए वेखो कितने गुण ने जिहड़े जिहड़े संगतां सुनदियां ने। ये हुण गुण कित्थों आ रहे ने? निर्गुण स्वरूप तो। ते प्रगट कौन कर रही है? सरगुण स्वरूप। निर्गुण है जिहड़ा, इहदे च गुण कोई नहीं, ये प्रभु परमात्मा दा सुभाव है। गुरु महाराज जी बोल के नहीं दस सकते, गुरु महाराज जी अपने आप को आप प्रकाश नहीं कर सकते, क्योंकि यही निशानी है निर्गुण की। जे इन्हां विच गुण होवे भी अपने आप को आप प्रकाश कर लैन ते फिर असीं इन्हां नूं निर्गुण नहीं कह सकते, क्योंकि गुण आ गए ना। जे ये बोल के दसदे होण ते फिर भी असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं निर्गुण स्वरूप नहीं आख सकते, क्योंकि बोल के दसदे ने, बोलना एक गुण है। पर नहीं, सेवा भी ग्रंथी सिंह नूं करनी पैंदी है, बाणी भी ग्रंथी सिंह नूं पढ़नी पैंदी, क्योंकि धन गुरु ग्रंथ साहिब जी निर्गुण ने ते ग्रंथी सिंह जिहड़ा ये सरगुण स्वरूप हो के धन गुरु महाराज जी की पावन बाणी का जिहड़ा निर्गुण तो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो संगतां दे विच बन रहा। फिर कह दिंदे असीं परमात्मा जिहड़ा ये निर्गुण स्वरूप है, ते संत ने जिहड़े वो इन्हां दा सरगुण स्वरूप ने। जिहड़ा उत्थे पहुँच गया है, जिन्हों लाल रंग लगे है, जिहड़ा पहुँचिया नहीं वो सरगुण स्वरूप नहीं होया। जिहड़ा पहुँच गया है वो प्रभु परमात्मा का रूप हो गया है। ते पहुँचण दे लई वो निरंकार नूं प्राप्त करन दे लई उसका नाम है जिहड़ा वो सानूं उत्थे तक लै जांदा है। प्रभु परमात्मा का नाम है जिहड़ा निर्गुण स्वरूप का, वो उत्थे तक लै जांदा है। हुण ना है जिहड़ा ये भी जां तां गुणवाचक हुंदा है ते जां विशेषता दसदा, जां गुण तो रखिया जाता है ते जां मनुख की विशेषता तो रखिया जाता है, जां माता पिता तो रखिया जाता है। जिवें कोई बच्चा है, उनका नाम रख दिता है माता पिता ने, माता पिता ने जिहड़ा नाम रखिया है वो उनका माता पिता द्वारा रखिया होया नाम है। बाद दे विच उन्हें गुण प्राप्त कर लिया, वो डॉक्टर बन गया है, तो उनका नाम फिर हुण की है डॉक्टर। हुण इहदा नाम है जिहड़ा ये सारी कहते हैं कित्थे चलिया, मैं डॉक्टर दे चलिया, इहदा नाम ये किहड़ा नाम है? ये गुणवाचक है। इस तरह एक नाम रखिया जाता है, उन्होंने विशेषता विशेषणवाचक होंदा, उहदे च उसकी विशेषता दसी जाती है। इस दे लई मैं बंदा नहीं चुनांगा, पशु चुन लेना। जिवें किसी घर दे विच मझां ने, एक मझ का सिंग दूजियां मझां नालों वड्डा है, ते पिता आवाज़ मारदा पुत्तर नूं, तू मझ चोरी है वड्डे सिंगां वाली। ये हुण मझ का नाम की पै गया? वड्डे सिंह वाली। ये क्यों पै गया? इहदे च गुण नहीं हैगा, ये दूजियां दे नालों इहनूं वखरा करदी है। जिहड़ा कोई इस तरह दे विच किसी दे निशानी होवे, जिहदे नाल वखरापन होवे ना, उन्होंने विशेषण कहते हैं। ये व्याकरण के शब्द ने, जिहड़े पढ़े लिखे ने उन्होंने बड़ी समझ आएगी, दूजे नूं थोड़ा समझाना पएगा। गाइयां ने बाकी कालियां ने, एक चिट्टी गां है, ये गां की हुण विशेषता है, गुण नहीं हैगा। ये गुण नहीं हैगा चिट्टे होना, ये विशेषता है। तो गुण की है? गुण उहदे विच उहदा जिहड़ा सुभाव चंगा है, उहदा सीलपन ने, ये गुण ने। डॉक्टर हो जाना एक गुण है, ये विशेषता नहीं। ये लम्मे डॉक्टर दे चलिया, ये विशेषता है, ये गुण नहीं, क्योंकि उन्हें लम्मा होने के लिए कुछ किया ही नहीं। वो परमात्मा ने उनका एक विशेष तौर पर उन्होंने वखरेवा दे दिता भी तेरा कद दूजिया कोलों लम्मा चलेगा। आ गोबिंदपुरा पिंड नाल इत्थे सुखपाल सिंह मास्टर है, उनका कद सारे 3 फुट का है, उन्होंने गट्टू मास्टर आखते हैं।
ये हुण उहदा गुण थोड़ी है, जे गुण हुंदा ते फिर किसी तो लैना पैंदा, उन्हें किसी तो लिया नहीं, बस कुदरती कद एडा रह गया, ये उहदा एक विशेषता ही बन गई। हुण प्रभु परमात्मा दे जिहड़े नाम ने ना, ये कुछ तां विशेषताई वाले ने, जिहड़ा उन्हां दे विच विशेष है, जिवें उस नूं असीं परमात्मा नूं कह दिंदे अविनाशी, नाश नहीं हुंदा, ये उहदा गुण है। उहदे विच गुण नाश नहीं हुंदा, असीं नाश हो जांदे हां। कुछ गुण ने वो असीं उहदे विच विशेषता ही करके उस प्रभु परमात्मा दे सच्चे सतगुर दे वो रख लए। हुण ये नाम ने जिहड़े, इन्हां नामां दे विचों एक नाम है जिहड़ा, जिवें माता पिता ने जिहड़े वो बच्चे दा नाम रखदे ने, उवें जिहड़े भगत ने उन्हां ने अपने प्रभु परमात्मा दा नाम है जिहड़ा वो रख लिया, जिन्हों कह दिता निर्गुण। धन गुरु नानक देव जी सच्चे सतगुर ने उन्होंने कह दिता वाहिगुरू। हुण असीं उहदे तक पहुँचना ते उहदे नाम दे साधन दे नाल उत्थे तक पहुँचया जाएगा। जे असीं कह दईए ना भी सेवा करके पहुँचांगे ते नहीं पहुँच सकते। जे असीं कहांगे भी सेवा करके पहुँचिए, सेवा करके नहीं पहुँचया जाएगा, उत्थे किवें पहुँचया जाएगा? उत्थे नाम करके पहुँचया जाएगा। नाम परमात्मा दा जिहड़ा वो जपना पेगा। सेवा करके क्यों नहीं पहुँच सकते? सेवा तो वो साडी कर रही है, आ हवा चल रही है, साडी सेवा कर रही है। सानू पानी की लोड़ होंदी है, मीह पै जांदा, साडी सेवा कर रही है। धरती ते अनेक प्रकार के पदार्थ हुंदे ने जिन्हां नूं खा के असीं जीने हैं, साडी सेवा कर रहे हैं, वो साडी सेवा कर रहे हैं। तो फिर सेवा की लोड़ क्यों पैंदी है? सेवा करनी है, ये नहीं करनी, पुठे पासे नहीं लग जाना भी सेवा नहीं करनी। सेवा करके पहुँचया नहीं जाएगा, पहुँचया जाएगा नाम करके। फिर सेवा क्यों करनी है? सेवा इस करके करनी है। तो सेवा की लोड़ किनू पैंदी है? सेवा की लोड़ उन्हों पैंदी है जिहड़ा कमज़ोर हुंदा, तगड़े नूं सेवा की लोड़ नहीं पैंदी। बच्चा है, बच्चा कमज़ोर है, बच्चे की सेवा कौन कर रहे? माता पिता सेवा कर रहे हैं। माता पिता कमज़ोर हो गए ने, फिर बच्चा माता पिता की सेवा कर रहे। बच्चा जिहड़ा जवान हो गए, गभरू हो गए, माता पिता बजुर्ग हो गए ने। बच्चा कुछ कर नहीं सकता, बच्चा जिहड़ा है बेआसरा है, बच्चा कमज़ोर है, उन्होंने सेवा की लोड़ पई है। तो फिर माता पिता कमज़ोर हो गए ने, उन्होंने सेवा की लोड़ पई है, उधर उधरी तबादला हो रहा है। दूजा, जिहड़े गुरमुख प्यारे ये आखण भी असी चित्रकार दे नाल तां प्यार करते हैं, जां इस तरह ले लो भी घुमियार है जिहड़ा उहनूं तां प्यार करते हैं, पर इहदी जिहड़ी ये कला है ना, जिहड़ी इहदी किरत है, जिहड़े ये घड़े बनांदा है, ये असी भन्नांगे। इहदे बने हुए घड़े असी रहन नहीं देने, बनाया करेगा, असी तोड़ दिया करांगे। पर घुमियार दे नाल असी प्यार करते हैं, फिर असी प्यार करते हैं, घुमियार सानू प्यार नहीं करेगा। इस गल नूं भी पकड़ दे विच रखना है। घुमियार ने घड़े बनाए ने, असी भन्न दिते ने, घुमियार नूं असी प्यार करते हैं। उवें जिवें उस प्रभु परमात्मा ने इस संसार नूं बनाया है, उनकी किरत है। तो जे असी आखिए संसार जिहड़ा परमात्मा दा बनाया है, इहदे ते असी जुल्म करिए ते परमात्मा नूं प्यार करिए, तो बस फिर घुमियार वाली गल है। जिवें घुमियार नूं असी चंगे नहीं लगते भी बंदे बड़े माड़े ने तां मेरे घड़े तोड़दे ने, उवें परमात्मा नूं भी असी चंगे नहीं लगांगे, क्योंकि परमात्मा की किरत नूं असी तोड़ते हैं। इस करके फिर सेवा की लोड़ पैगी। जो प्रभु परमात्मा की किरत है, जो उसने संसार बनाया है, वो सारियां दी सेवा करता है। पर इस संसार दे विच कोई कमज़ोर है, कोई बेसहारा है, किसी दे पल्ले दवाई जोगे पैसे नहीं है, किसी दे पल्ले धी पुत्र का विआह करन जोगा आसरा नहीं है, किसी दे कोलों रोटी नहीं कमाई जाती, उनके हथ पैर नहीं है, इन्हां दी असी सेवा करनी है। क्यों सेवा करनी है? कि उस प्रभु परमात्मा की एक किरत है, तो उनकी किरत नूं असी प्यार करते हैं। घुमियार दे घड़ियां नूं असी सलाहांगे, घुमियार दे घड़ियां नूं असी उनदे नाल लग के सवारांगे, तो घुमियार जिहड़ा वो फिर आप ही सानूं प्यार करन लग जाएगा। सानूं प्यार करन दी लोड़ ही नहीं पैनी, सेवा इस वास्ते करनी है। जिहड़ा गुरमुख प्यारा सेवा करता है तो सिमरन करता है, उन्होंने लाल रंग लगेगा, वो प्राप्ति वाला होएगा। लाल रंग तिस को लगा, ये लाल रंग प्रेम वाला रंग है, ये प्राप्ति वाला रंग है।
ये उसनूं लगदा है जिसके वडभागा, जिंदे वड्डे भागां वाले होण। ते हुण वड्डे भागां वाले होण दे लई उस प्रभु परमात्मा दा जिहड़ा गुण है वो निर्गुण है, ते स्वरूप है जिहड़ा वो सरगुण है। सरगुण उनकी किरत है जिहड़ी दुनिया बनाई हुई है। दुनिया दे अंदर जिहड़े बेसहारा ने उन्हां दी असीं सेवा करनी है। ते नाम है जिहड़ा वो निरंकार दा जपना है, निर्गुण दा जपना है। निर्गुण का नाम धन गुरु नानक देव जी ने सानू वैगुरू दिता है। वैगुरू वैगुरू करना है। वैगुरू वैगुरू करदे होए संसार की सेवा करनी है। सेवा करदियां फिर असी अपने अंदर जिहड़ी होमे ये क्यों नहीं लियाउणी, ये इस करके नहीं लियाउणी कि जिवें ग्रंथी सिंह ये आखे भी ये जिहड़ी बाणी मैं पढ़दा ये मेरी बाणी है, आ जिहड़े गुण मैं सुना रहा ये मेरे गुण ने, ते ये होमे आ गई। ये होमे क्यों आई है, ये इस करके आई उन्हें मेरे कह दिता, पर हैन कहते ये निर्गुण दे ने। सेवा ते सिमरन की जिहड़ी समर्था आई है वो निर्गुण स्वरूप तो आई है, भावें वो निर्गुण है आई उतों है, उतों आई करके ये साडी नहीं हैगी। इस करके असी इहदे विच होमे नहीं करनी। जे होमे करांगे फिर ना सेवा प्रवान ते ना सिमरन प्रवान, फिर असी सखने रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे। क्योंकि असी उस परमात्मा निर्गुण स्वरूप तो सेवा ते सिमरन ने जिहड़ा ये गुण प्राप्त कीते ने, जिंदे तो गुण प्राप्त कीते ने, गुण उसे दे ने ते उसने सानू ये गुण दिते ने। इन्हां गुणां दे नाल असी उहदे तक पहुंचना है, ना कि ये आखना भी मेरे ने। जे मेरे कह दिता होमे आ गई ते फिर नहीं पहुंचा जाएगा। इस वास्ते धन गुरबाणी दे अंदर दो तीन गल्लां ते बड़ा जोर दिता है। एक तां ये जोर दिता भी तुसी होमे नहीं करनी। होमे क्यों नहीं करनी? जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ नहीं तो हो रहा है। निर्गुण का अर्थ है कुछ नहीं। जो कुछ भी हो रहा किंदे तो हो रहा, कुछ नहीं तो हो रहा है। ते जेड़ा कुछ नहीं तो हो रहा है वो कर रहा है, ते फिर असी करने वाले कौन आ? ते दूजा जोर दिता संगत ते। संगत ते क्यों जोर दिता है? क्योंकि संगत उस परमात्मा का सरगुण स्वरूप है। निर्गुण स्वरूप तो जेड़ा कुछ भी नहीं उनदे तो सब कुछ हो रहा है, ते उसका जेड़ा सरगुण स्वरूप है जिथों आण के सानू ये ज्ञान मिलता है उसनूं आख्या गया संगत। संगत ते होमे छड्डनी है, संगत करनी है। संगत तो असी ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ते होमे जिहड़ी ये अड़चल बन जाए साडे इस जीवन दे विच निर्गुण स्वरूप दे तक पहुँचण दे तक, ते इस करके असी होमे नहीं करनी। जिहड़ा गुरमुख प्यारा होमे नहीं करदा, सिमरन करदा है ते सेवा करदा है। सिमरन ते सेवा करदा होया अंदर ख्याल ये रखदा है भी ये निर्गुण स्वरूप है जिहड़ा वो मेरे तो करवा रहा है, वो फिर लाल रंग तिसको लगा उन्होंने लाल रंग रखता है। जिसके वड भागा जिहड़ा इस तरह भाई वड्डे भागा वाला हो गया है जी। मैला कदे न होवई न लागे दागा। मैला कदे न होवई न लागे दागा। हुण धन गुरु महाराज जी दसदे ने भी जिहड़ा उत्थे पहुंच गया, जिवें बच्ची है इन्हें पहुंचना सी सहुरियां दे घरे, विआह हो जाना सी, इन्हें अपने पति दे घर पहुंच जाना सी। उत्थे पहुंच गई है, हुण गृहस्थ जीवन चल पिया, कोई दाग नहीं हैगा, कोई गुनाह नहीं, कोई जुर्म नहीं। हुण जिहड़ा निर्गुण स्वरूप हो गया ना, मैला कदे ना होवी ना लागे दागा, ये हुण मैला नहीं होएगा ते ना ही इनू कोई दाग लगेगा। कोई दाग भी नहीं लगता, ये मैला भी नहीं होता। धन गुरबाणी दे अंदर फरमान हुंदा है, गुरु महाराज जी सच्चे सतगुर सानू दसदे ने, सतगुर की बाणी सत स्वरूप है। जिहड़ी सच्चे सतगुर की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर है ना, ये सच का स्वरूप है, भाव निर्गुण स्वरूप है। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है। गुरबाणी बनीए, असी गुरबाणी बनना है, इत्थे तक पहुँचना है। हुण सवाल ये पैदा हो गया भी असी गुरबाणी किवें बनना है। एक बंदा है उन्हें मिस्त्री बनना है, तो किवें बनेगा? उन्होंने दूजे मिस्त्री दे कोल जाना पैना है। दूजे मिस्त्री दे कोल जाके उनके तो मिस्त्रियां वाले जिहड़े गुण ने वो सीखने पैने ने। जदों वो सीख लवेगा तो फिर वो गुरमुख प्यारा भी अपने आप को कह सकता भी मैं मिस्त्री बन गया। इस तरह धन गुरु महाराज जी की पावन बाणी ये सच का स्वरूप है। सच स्वरूप के जिहड़े गुण ने वो असी सारे धारण करने ने, जो सरगुण स्वरूप हो के गुरु महाराज जी बख्शिश करते हैं। तो जदों सरगुण स्वरूप तो सारे गुण लै ले तो फिर
ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵੀ ਨਹਿ ਲਾਗੇ ਦਾਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਤੁਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਧੂਰਾਪਣ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਆ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ, ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੜਚਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਨੇ, ਸਨਾਤਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ।